हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एबीएस ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना लेसन नंबर 13 चल रहा था, तो लेसन नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो जैसा कि हमने मैग्नेट की डायरेक्शन, हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ पढ़ ली, ठीक है। अब जो मेन है वो है मैग्नेट की डायरेक्शन। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको अपन एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। उसको एस्टिमेट करने के लिए देखिए क्या करना है कि उसके लिए हमने कई रूल ला बताए हैं। यानी कि यदि मैं कि एक तो अपन जो डिस्कस कर रहे थे राइट हैंड रूल, मतलब ये कह रहा है कि यदि हम किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल करंट पास करें, तो अगर इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे तो सीधी सी बात है उसमें मैग्नेट जनरेट होगा। ये एक रूल है, ठीक है। तो उस मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज बताइए। तो इसके लिए तीन इसकी एप्लीकेशंस है। पहला है, जैसा कि हमने कल उसके डिस्कस किया था, फिर बीच में टाइम हो गया था। तो जो डायरेक्शन अपन एस्टिमेट करेंगे, पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो पहला है स्टेट कंडक्टर के अंदर, पहला है स्टेट कंडक्टर। अब स्टेट कंडक्टर यानी कोई एक वायर है, उस वायर में हमने करंट फ्लो किया। तो उस वायर के अंदर, जैसे कि कोई भी एक वायर ले लेते हैं, ये एक वायर है मान लो, इस वायर में हमने करंट फ्लो कैसे होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो यदि इसकी डायरेक्शन है या तो बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, दो ही डायरेक्शन हो सकती है, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, ये डायरेक्शन हो सकती है। तो इसकी जो डायरेक्शन, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है। अगर इन दोनों ही कंडीशन में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए देखिए क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड मींस कोई भी गत्ते का टुकड़ा मान लो, कुछ भी। कार्डबोर्ड ले लिया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने इसके अंदर से बीच में से एक वायर को इस तरीके से हमने डाल दिया। ये एक वायर है स्टूडेंट्स, ओके, दिख रहा है। अब इस वायर को स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये मान लो कोई बैटरी लगा दी हाई पोटेंशियल, यहां पर हमने कोई की जोड़ दी, ठीक है। फिर ये रियोस्टेट जोड़ दिया, ये पी, ये प्लस, ये माइनस, ये कोई बैटरी जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी। अब देखिए, अब क्या किया, सीधी सी बात है। अब इनमें देखिए डायरेक्शन ऊपर है इसकी, तो ऊपर से आएगा करंट। तो अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या किया, हमने इसके ऊपर आयरन का पाउडर डाल दिया ऐसे, ऐसे क्या किया, इस पर आयरन का पाउडर इसके ऊपर छिड़क दिया, इस पूरे के ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या किया स्टूडेंट्स, आयरन का पाउडर छिड़क दिया। आप चाहो तो इसको पास से देख सकते हो, देखो जिस तरीके से मैंने इसको ऐसे दिखाया है, ये क्या है, आयरन का पाउडर है। अब आगे देखते हैं, अब इसमें अभी देखो बटन ओ में इसमें कुछ भी नहीं दिखाया हुआ बीच के अंदर, आप इसको और पास से देख सकते हो, ये देखो इसमें मैंने कुछ नहीं दिखाया, इसका मतलब ऑफ है बटन, इसका मतलब बटन ऑफ है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, अब हम इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। करंट फ्लो करेंगे तो इसमें देखिए होगा क्या, एक वोल्टेज बना ले स्टूडेंट्स,
ठीक है, ऐसा ही कार्डबोर्ड बना लेंगे, इसका दे देंगे एक्स और एक ये वाई। दूसरा कार्डबोर्ड ऐसा ही बना लेता हूं मैं, ताकि एक्सप्लेन करने में फिर आसानी रहे। फिर इसको ये वही एक्स और वाई, ठीक है, दोनों आपको ऐसा ही बनाना, मैंने शॉर्ट एंड शीट में ऐसा बना दिया, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें, अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि, हाई स्टूडेंट्स, साउंड आ रहा है ना मेरा? यस सर। तो देखिए, जब हम अभी इसमें क्या किया, अभी हमने इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं की है, तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो दो तरीके से हो सकती है, या तो एक्स टू वाई या वाई टू एक्स। एक्स टू वाई मीन्स टॉप टू बॉटम, और वाई टू एक्स मीन्स बॉटम टू टॉप। इस तरीके से हम इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। अभी हमने इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं की है, इस पर हमने आयरन का पाउडर डाला हुआ है। अब देखिए, अब जैसे ही हमने इसमें बटन दबाया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, तो इलेक्ट्रिसिटी हमने इसमें फ्लो की, यानी ये मैंने बटन का साइन लगा दिया। ये बटन का साइन देखिए, पास से दिख रहा है, ठीक है, ये बटन का साइन मैंने यहां लगाया है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन देखो, यहाँ प्लस है इधर माइनस है, तो डायरेक्शन क्या होगी, बॉटम टू टॉप, ठीक है ना, क्या होगी, बॉटम टू टॉप। तो हमने इसमें ये रही इलेक्ट्रिसिटी आई, आई की जो डायरेक्शन है वो बॉटम टू टॉप हो जाएगी स्टूडेंट, यानी यूं गई इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी कंडीशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो की वो टॉप टू बॉटम की, ये आई है, आई की डायरेक्शन दूसरी कंडीशन में यूं होगी। अब अपन देखेंगे इसमें, इतना होने के बाद में अब अपन क्या देखेंगे कि इसमें किस तरीके से मैग्नेट की डायरेक्शन होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। ये आयरन पाउडर एक वेब, एक लेयर के रूप में हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये किस तरीके से होगी, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये तो स्केटर था। अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन इसमें देखें, तो देखिए इधर इसको थोड़ा इस साइड में बना देता हूं और भी। एक्स और वाई, हमने ये डायरेक्शन दी है बॉटम टू बॉटम टू वो डायरेक्शन दी है। अगर अपन सबसे पहले ये ले लेते हैं, यदि ये तीन कार्डबोर्ड के लिए, कार्डबोर्ड एक ही लिया है। अब हमने फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने घर से चलते हैं। सबसे पहले हमने डायरेक्शन दी है बॉटम टू टॉप, यानी कि क्या किया है कि इसके अंदर हमने जैसे ही करंट फ्लो किया, जैसे ही हमने क्या किया, इसके अंदर करंट फ्लो किया, मतलब ये कर दिया, इस तरीके से। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो यू होगी, बॉटम टू यू जाएगा करंट और यू आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब अपन क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड का मतलब है बॉटम टू टॉप। तो अब आप देखो, करंट, करंट को कौन शो करता है, थंब, अपना थंब किसको शो करता है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पर ये करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर है, बॉटम टू टॉप है, तो ये करंट है। तो अब ये रिमेनिंग जो फिंगर्स है, जो रैपिंग, ठीक है, जो मैंने बताया था दीज आर रैपिंग अराउंड द थंब, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। तो अगर अपन यू देखें तो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो अपन इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसकी इस तरीके से डायरेक्शन हो जाएगी स्टूडेंट।
ये ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, यानी मतलब पहली डायरेक्शन क्यों होगी, ठीक है ना, इस कंडीशन में, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल करंट की जो डायरेक्शन है वो बॉटम टू टॉप यानी किधर है, y टू x है, ये y टू x है, तो उस कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप, if we invert the battery, the direction of battery pole, ठीक है, तो पोल की डायरेक्शन यानी अपोजिट कर दी, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव, यानी ये कैसा था, एनोड था ये कैथोड था, अब हमने अपोजिट कर दी, ये एनोड हो गया ये कैथोड, देखो जैसे कि जस्ट लाइक दिस डायग्राम। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि अब उधर प्लस हो गया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, सीधी सी बात है, टॉप टू बॉटम हो गई, वो टॉप टू बॉटम जब डायरेक्शन हो गई तो अब हम देखते हैं कि क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, इसकी पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, अब कुछ सोचो यू है, तो अगर अपन इस तरीके से अपने फिंगर्स को देखें तो यू घूम रही है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यदि इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, टॉप टू बॉटम है यानी एक्स टू वाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसको साथ साथ में स्टूडेंट्स उतार के भी रहिए। यस सर। हाँ भाई स्टूडेंट, साफ दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये डायरेक्शन है, ठीक है, और ये डायरेक्शन देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस। हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन आगे कुछ देखते हैं इसमें, अब आगे क्या बोल रहा है ये, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी इसमें जो करंट है, करंट आई फ्लो हो रहा है, आपको पता है करंट को किस से शो करते हैं, आई से करते हैं, ठीक है। अब जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, यह करंट किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि ये जानना कि यह करंट किस किस चीज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट करंट देखिए बी ले लेते हैं अपन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी से शो किया जाता है, यह बी किस पर डिपेंड करता है, यानी कि करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक हुआ, यह मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ठीक है, कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, फर्स्ट कंडीशन कह रही है B इज प्रोपोर्शनल टू I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, इट मींस जो करंट है, ठीक है, जो फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी when we increase the amount of
current, then also increase the amount of magnet. अब आगे देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे करंट को आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे बी यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। यहाँ आई क्या है? करंट। करंट आई है फ्लोइंग करंट। सेकंड बोल रहा है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इक्वेशन नंबर सेकंड, B is inversely proportional to R. R का मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस। R के डिस्टेंस देखो, ये रेडियस, ये रही रेडियस। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इससे, भाई करंट इसमें है, ये वायर क्या है? एक मैग्नेट तो है, तो यह मैग्नेट से जैसे जैसे R इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे मैग्नेट भी डिक्रीज होगा। आप खुद ही सोचो, सपोज करो कि यह एक मैग्नेट है, यह एक आयरन है। अगर पास लाएंगे इस आयरन मैग्नेट को तो मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा या नहीं होगा? लेकिन अगर डिस्टेंस करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस पर ले जाएंगे तो मैग्नेटिज्म कम, और डिस्टेंस पर ले जाएंगे तो मैग्नेटिज्म और ज्यादा कम। तो मतलब डिस्टेंस यानी आर रेडियस इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? आर की वैल्यू इंक्रीज होने से बी मैग्नेटिज्म जो है कम हो रहा है। क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस या रेडियस, या फिर रेडियस। अब देखो, जब b इज प्रोपोर्शनल टू i, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो क्या आएगा? b इज i अपॉन r, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल i अपॉन r। यानी इस तरीके की एक इक्वेशन रेडी हो गई। यहाँ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ठीक है, फिर उसकी जगह कांस्टेंट रखेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, कोई जरूरी नहीं है, बस इतना। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। फिर आगे देखिए स्टूडेंट, बस इतना चीज करने के बाद में आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये डायग्राम उतार ही लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर बी की यूनिट निकालते हैं, तो बी की यूनिट अगर पूछे मैग्नेटिक फील्ड की तो वो होती है टेस्ला। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन दिस क्लास इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। कल अपन ने बताया, मैंने बताया था आपको बी की जो यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये उतार लिया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसको चेंजिंग करेंगे। इन दोनों को मिलना हुआ है। नेक्स्ट है सर्कुलर कोइल। नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, या जिसको लूप भी बोल सकते हैं, कई बार लूप के नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहती है? लूप का मीन्स क्या होता है? देखो, जैसे कोई वायर है, अभी अभी हमने इस वायर को लिया, उस वायर को हमने यूं मोड़ दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या किया? उस वायर को, ये वायर है, ये एक वायर है, इस वायर को हमने क्या कर दिया? यूं मोड़ दिया, यानी इस तरीके से इसको यूं मोड़ दिया। दैट इज ए लूप, दैट इज सर्कुलर कोइल। इसको मोड़ करके इस तरीके से, तो इनको अपन भाई पहले इसका तो हमने एस्टिमेट कर लिया, ठीक है। अब अपन इसका करेंगे, अगर इसको मोड़ दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो अपने को एस्टिमेट करना है। तो ऐसा डायग्राम होगा, वही तरीका है, वही कार्डबोर्ड यूज करना है अपने को, ठीक है। तो देखिए
हमने वही प्रोसेस अपनानी है जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपनाया था। वैसे ही हम दो कार्डबोर्ड को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने इस तरीके पहले इसको अपन इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये मैंने इसको एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। प्लस ये माइनस, ये करंट फ्लो हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब वैसा ही ये रहा, इस पर इसी तरीके का अपने आयरन का पाउडर डालेंगे। इसमें भी यूज है। ये अब पहली कंडीशन क्या कहती है, इसी तरीके से होगा। आई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रहा है, आई जो है वो इसमें ऊपर से नीचे यानी वो टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो कहने का मतलब है इन दोनों कंडीशन में, अब देखो नीचे से ऊपर जा रहा है नीचे, तो इसकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी जो डायरेक्शन होगी सेम पहले वाले डायग्राम की तरह, बस इसको हमने लूप में कन्वर्ट किया है। ये लो, अब इसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम है तो क्लॉकवाइज कर दो, जैसा कि पहले अपन ने किया था। इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये इस तरीके से आप इसका डायग्राम शेयर कर सकते हो। हाँ स्टूडेंट, साफ दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बना लिया क्या आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इधर देखते Yes, हैं। sir. अब आगे देखते हैं अपन कि अब इसके अंदर अपन जो बी क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में जनरेट हो रहा है, वायर में तो हो रहा है। तो इस वायर के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की इस वायर के अंदर क्या डायरेक्शन होगी, अपने को वो चीज एस्टिमेट करनी है।
तो इसीलिए हमने कार्डबोर्ड यहाँ और यहाँ लगा दिया। चाहो तो आप एक सीधा लंबा थोड़ा कार्डबोर्ड भी इसे लगा सकते हो, एज यू विश, जैसा भी आपको उचित लगे। अब देखिए, तो देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, the magnitude of magnetic field, ऐसे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पर है? फर्स्ट है प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट I, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I उसके प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट यानी क्या बन गया? B इज प्रोपोर्शनल टू I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या बोल रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी R की क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी B इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R, B इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब थर्ड क्या बोल रहा है? मान लो मैंने एक ही वायर लिया है, पतला सा, मैं इसके बहुत सारे वायर ले लूं तो सीधी बात है, ज्यादा वायर लो तो ज्यादा करंट लेगा ये ज्यादा, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे वायर ले लिए, यानी टर्निंग या फिर लंबा वायर को ऐसे बहुत सारे उसके कोयल बना लिए, तो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर के नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एन, कैपिटल एन ले लिया हमने, एक ही बात है इसके, यानी B इज प्रोपोर्शनल टू एन। भाई सीधी सी बात है, अगर हम इसके टर्न को इंक्रीज करें, बहुत सारे हमने मोड़ दिए, इसको वायर को टर्निंग कर दी, तो सीधी सी बात है इसका करंट भी ज्यादा होगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये उतार लिया आपने। इतना होने के बाद भी मैं और तो कोई जगह है क्या? चलिए इसको मैं यहां कर देता हूं, यहां देख लीजिए स्टूडेंट, क्या दिखाई दे रहा है? तो देखो B I के भी है, B R के भी, B N के भी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? B इज प्रोपोर्शनल टू N I अपॉन R, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, Yes, sir. नेक्स्ट है सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir.